नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम में विटामिन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो आज हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है उनको डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे शरीर में दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एक वो विटामिन जो कि पानी में घुलते हैं और दूसरे वो विटामिन जो कि वसा में घुलते हैं। पानी में घुलने वाले विटामिन को आप याद रख सकते हैं WBC से। यहाँ पे W का मतलब होता है वाटर और B और C वो विटामिन है जो कि वाटर में घुलते हैं। यानी कि दो विटामिन हैं जो कि पानी में घुलते हैं, B और C, जो कि आप WBC से याद रख सकते हो। इसके अलावा जितने भी चार विटामिन हैं A, D, E और K, ये वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। यानी कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब जो विटामिन B हैं, उस विटामिन B में कई प्रकार के सब विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए हम जो विटामिन B हैं उसको B कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 विटामिन पाए जाते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम MCQ। पहला MCQ है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है और इसे थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K या फिर विटामिन E। तो इसका सही उत्तर है विटामिन K। विटामिन K थक्का जमाने वाला विटामिन है। देखिए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति में विटामिन K की कमी हो जाती है तो यदि उसके जो हमारे ब्लड सेल्स हैं अगर वो कट जाती हैं तो जो थक्का है वो नहीं जमेगा, जिसके कारण उसका जो ब्लड है वो बह जाएगा और जिसके कारण उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो सकती है। और यदि आपके अंतर्गत विटामिन K की कमी नहीं है तो थक्का जम जाएगा, जिसके कारण जो ब्लड का बहना है वो रुक जाएगा। हमें विटामिन K की कमी की पूर्ति करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो हमारे विटामिन K के स्रोत हैं पालक हैं, केल हैं, ब्रोकली हैं, हरा प्याज हैं, सैल्मन मछली है। यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो सैल्मन मछली खा सकते हैं। इसके अलावा पनीर हैं, आलू बुखारा है और कीवी है। ये पालक, केल, ब्रोकली, हरा प्याज, सैल्मन मछली, पनीर, आलू बुखारा और कीवी विटामिन K के अच्छे स्रोत हैं। इनकी विटामिन K भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला MCQ देखते हैं। अगला MCQ है, विटामिन C की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरीबेरी। तो इसका सही उत्तर है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग के अंतर्गत आपके मसूड़ों से खून निकल सकता है। जैसे जब आप ब्रश करते हैं तो भी खून निकल सकता है और वैसे भी खून निकल सकता है। इसका मतलब है कि आपके अंतर्गत विटामिन C की कमी है। अब विटामिन C की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो विटामिन C के स्रोत हैं संतरे, नींबू, ब्लैकबेरी और टमाटर। तो ये जो खट्टे फल हैं वो विटामिन C के अच्छे स्रोत होते हैं। अगला MCQ देखते हैं। अगला MCQ है, कौन सा विटामिन अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारी विजन है उसको अच्छी बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D या फिर विटामिन A। तो इसका सही उत्तर है विटामिन A। विटामिन A से हम जो हमारी दृष्टि है वो अच्छी बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन A की कमी हो जाती है तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग, जिसको बोलते हैं रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसको रात को कम दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है। इसके अलावा भी इस विटामिन A की कमी से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन हो सकती है, ड्राई आइज हो सकती है। इसके अलावा जो ग्रोथ है उसमें डिले हो सकता है और जो घाव भरने की जो समय सीमा है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा जो गर्भवती माँ है उसके अंतर्गत जो भ्रूण होता है उसके विकास में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। विटामिन A की कमी की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो हमारे स्रोत हैं डेयरी उत्पाद, जिसमें हम खा सकते हैं दही खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। इसके अलावा गाजर खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं,
पालक खा सकते हैं, केल खा सकते हैं। तो ये विटामिन ए के स्रोत हैं। अगला हमारा एमसीक्यू है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है थाइमीन। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन बी1 की कमी हो जाती है, यानी थाइमीन की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार से जो शरीर हैं उस पर इस प्रकार के चकत्ते उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नाम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे विटामिन्स हैं, जिसमें हम अगर विटामिन ए की बात करें तो उसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। विटामिन बी1 को जानते हैं थाइमीन के नाम से, बी1 को जानते हैं थाइमीन के नाम से, बी2 को जानते हैं रेबोफ्लोविन के नाम से, बी3 को जानते हैं निकोटिनेनाइड के नाम से, बी5 को जानते हैं पेंटाथेनिक के नाम से, बी6 को जानते हैं पायरिडोक्सिन के नाम से, बी7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं, बी9 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, बी12 को साइनोबाल्मिन के नाम से जानते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक के नाम से जानते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं, विटामिन के को फ्लिकोनान के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे जितने भी विटामिन हैं उनके केमिकल नाम। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप इनको याद करने की ट्रिक लिख देना, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ट्रिक से याद करता है। तो आप जितने लोग ट्रिक लिखेंगे तो जो भी इजी ट्रिक होगी वो सभी लोग याद कर पाएंगे। तो ये आपका काम है कि आप कमेंट में इनके जो ट्रिक हैं वो लिखें, इसीलिए मैंने ये ट्रिक आपको नहीं बताई है। अगला हमारा एमसीक्यू है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। देखिए दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि सूर्य से या सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, जो कि गलत है। जो विटामिन डी है वो हमारे त्वचा में ही रहता है, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं रहता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है उस विटामिन डी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, सूर्य के प्रकाश से हमारा विटामिन डी एक्टिवेट होता है। और विटामिन डी क्यों चाहिए? यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कैल्शियम और जो फास्फोरस है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो हमारे विटामिन डी के स्रोत हैं डेयरी उत्पाद। सभी डेयरी उत्पाद जिसमें अंडा है, दही है, दूध है, पनीर है, ये सभी हम खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। इसके अलावा सैल्मन मछली, यदि नॉन वेज है तो सैल्मन मछली खा सकते हैं। इसके अलावा एक कोड लीवर ऑयल आता है जो कि कोड मछली से प्राप्त होता है, उसको खा सकते हैं। तो विटामिन डी की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है। अगला हमारा एमसीक्यू है, पेलाग्रा त्वचा पर चकत्ते और तंत्रिका संबंधी लक्षणों वाला रोग है, किसकी कमी के कारण होता है? यानी पेलाग्रा जो रोग हैं वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन है विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी3, जिसका केमिकल नाम है नियासिन। तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, और पेलाग्रा रोग में शरीर पर कुछ इस प्रकार के चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। अगला हमारा एमसीक्यू है, विटामिन ई मुख्य रूप से कार्य करता है। ऑप्शन है कोएंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, रक्त का थक्का जमाने वाला कारक या अस्थि वृद्धि कारक। तो इसका सही उत्तर है एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई के स्रोत की बात करें तो जितने भी हमारे नट्स आते हैं वो विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे मूंगफली हुई, बादाम हुआ, अखरोट हुआ। इसके अलावा जो हमारा किशमिश है और काजू है, ये सभी क्या हैं, विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। अगला हमारा एमसीक्यू है, कौन सा विटामिन उचित रक्त कोशिका निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और यकृत, मांस और अंडे जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन बी12। विटामिन बी12 के कारण उचित कोशिका निर्माण होता है, उचित रक्त कोशिका निर्माण होता है। अगला हमारा एमसीक्यू है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी
यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, और इस बार मैंने पूछा है कि रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी या फिर रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला हमारा MCQ है, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। मैंने बताया था कि विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए अति महत्वपूर्ण विटामिन है। अगला MCQ है मेरा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1 जिसका केमिकल नाम है थाइमिन, या फिर विटामिन B3 जिसका केमिकल नाम है नियासिन। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो सकता है। देखिए जनरली पूछा जाता है कि बेरी रोग किससे होता है, तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन में आ सकता है विटामिन B, A, D और K। तो आपको B लगाना है। और यदि जो B कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ से अगर ऑप्शंस आते हैं जैसे B1, B3, B5, B12 है, तो वहाँ पे आपको विटामिन B1 सही आंसर लगाना है। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला हमारा MCQ है, खट्टे फल स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। मैंने जब सोर्स पढ़ाए थे तब मैंने बताया था आपको कि ये किस विटामिन में पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। तो विटामिन सी के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी खट्टे फलों स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। अगला हमारा MCQ है, सामान्य कोशिका विभाजन के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये पूछा जा सकता है कि विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं, फोलिक एसिड के नाम से, या फिर फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है, तो विटामिन B9। तो सामान्य कोशिका विभाजन के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है विटामिन B9। अगला हमारा MCQ है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है बच्चों में। देखिए नॉर्मली हमारी जो हड्डियां हैं वो सीधी रहती है, लेकिन यदि रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से तो हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। और जो रिकेट्स हैं उसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ओस्टेमेलेशिया। ओस्टेमेलेशिया के नाम से भी जानते हैं, रिकेट्स को ही ओस्टेमेलेशिया कहते हैं। अगला हमारा MCQ है, कौन सा विटामिन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है और कुछ कोएंजाइम के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B12। अगला हमारा MCQ है, विटामिन B2 को इस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है थियामिन या फिर थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या पाइरिडोक्सिन। तो इसका सही उत्तर है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। मैंने आपको सभी विटामिन के केमिकल नाम बता दिए हैं। अगला हमारा MCQ है, कौन सा विटामिन कोलेजन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रोटीन जो घाव भरने और स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि वो कौन सा विटामिन है जिसके कारण घाव जल्दी भरते हैं और जो हमारी त्वचा है वो भी स्वस्थ रहती है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी से घाव जल्दी बढ़ते हैं और त्वचा भी क्या रहती है, स्वस्थ रहती है। अगला हमारा MCQ है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और DNA संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। तो सही उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 के कारण लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये DNA के संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हमारा MCQ है, कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन B6,
विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसका सही उत्तर है विटामिन B6। विटामिन B6 के कारण तंत्रिका तंत्र जो है वो समुचित यानी अच्छे रूप से कार्य करता है और ये सभी हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें मिलता है। अगला हमारा MCQ है, विटामिन के किसके लिए आवश्यक हैं? ऑप्शन है रक्त का थक्का जमना, कैल्शियम अवशोषण, घाव भरना या दृष्टि रखरखाव। तो इसका सही उत्तर है रक्त का थक्का जमना। मैंने आपको पहले बताया था विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। अगला MCQ है, थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है और समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण थायराइड रोग भी हो सकता है, जिसको हम गलगंड रोग या घोंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा MCQ है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है क्योंकि विटामिन डी सूरज की रोशनी से एक्टिवेट होता है। अगला MCQ है, किस विटामिन की कमी से हानिकारक रक्तलपता नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से हानिकारक रक्तलपता नामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला MCQ है, विटामिन ए किसके लिए महत्वपूर्ण है? मजबूत हड्डियां, अच्छी दृष्टि, रक्त का थक्का जमना या कोलेजन संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है अच्छी दृष्टि। अगला MCQ है, कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा, दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और शकरकंद और गाजर जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अगला हमारा MCQ है, कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है और साबुत अनाज और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन B1 जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B6, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B1। अगला MCQ है, विटामिन डी की कमी से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसे कहा जाता है स्कर्वी, बेरीबेरी, सूखा रोग या पेलाग्रा। तो इसका सही उत्तर है सूखा रोग। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग भी हो सकता है और सूखा रोग भी हो सकता है। अगला MCQ है, कौन सा विटामिन त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और संतरे और स्ट्रॉबेरी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। अगला MCQ है, किस विटामिन की कमी से क्वासी-योरकर नामक स्थिति या रोग उत्पन्न हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्वासी-योरकर रोग हो सकता है। दोस्तों, जब क्वासी-योरकर रोग हो जाता है ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और उनके तोंद निकल आती है। बचपन में क्या तोंद निकल आती है विटामिन ए की कमी के कारण। हमारा अंतिम MCQ है, कौन सा विटामिन मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट कार्यों में शामिल है? कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाली क्षति से बचाता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ई। अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारी विटामिन की लिस्ट है। आपको याद रखना है कि पानी में घुलने वाले 2 विटामिन हैं, एक विटामिन बी और सी, जिसको आप WBC के नाम से याद रख सकते हैं। और बाकी जो विटामिन है 4, ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। अब बात करें विटामिन की और उनके रोगों की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना या आँख का लाल होना, विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना या चर्म रोग होना, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग हो सकता है, विटामिन B7 की कमी से लकवा, बालों का गिरना हो सकता है,
विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ सकती है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना हो सकता है। ये हमारी NCERT की ही क्या है, एक स्क्रीनशॉट है जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन हैं वो बनाए जाते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब हम इन विटामिन के जो केमिकल नाम्स हैं उनको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनोल, विटामिन B1 का है थाइमीन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है पेंटोथेनिक अम्ल, B5 का है निकोटिनिक अम्ल, B6 का है पायरिडोक्सिन, B7 का है बायोटीन, B12 का है साइनोकोबाल्मिन, C का है एस्कॉर्बिक एसिड, D का है कैल्सीफेरोल और E का है टोकोफेरोल और विटामिन K का फ्लिक्विलोन। तो ये थे हमारे केमिकल। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, और यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, ताकि हम और ऐसे वीडियो ला सकें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।